नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक परिवार के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जो सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जी की जुबानी जानते हैं कि घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किसके साथ कब घटी थी। भाई ये जो घटना घटी थी ना 2014 में घटी थी चित्रकूट में रहने वाली एक फैमिली के साथ। जब ये फैमिली के साथ वो घटना घटी थी ना, जब घट रही थी उस टाइम पे पूरी फैमिली को लग रहा था कि शायद हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, शायद हमारी फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो घटना थी ही इतनी ज्यादा खौफनाक। सबसे पहले हमें उन फैमिली वालों के बारे में जानना चाहिए। उस फैमिली में एक जो स्नेहा है उसके पिताजी हैं जो कि वहीं पे चित्रकूट में ही एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, और उसकी मम्मी हाउसवाइफ और उसके दो भाई बहन का नाम पल्लवी और भाई का नाम राजू। भाई सबसे छोटा था। ये 5 लोगों की फैमिली आराम से अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही थी। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे कि अपने वीडियोस में हमेशा रहता है कि अपनी फैमिली अच्छी रहती है, अचानक से कुछ होता है, ऐसा ही इनके साथ भी कुछ होने वाला था जिसके बारे में इन्होंने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। इसकी मम्मी मस्त घर पे रहती थी, अपना काम हम करती थी, पापा भी मस्त कॉलेज जाया करते थे और ये लोग पढ़ाई कर रहे थे। 2014 के टाइम पे स्नेहा क्लास 9th में थी और उसकी बहन 7th में और उसका भाई 6th में, और ये तीनों थोड़े थोड़े छोटे बड़े ऐसे में थे। लेकिन जैसे ही दिवाली का टाइम आने वाला रहता है, दिवाली के यही 10 दिन पहले की बात है, उसकी एक बुआ है, बड़ी बुआ, वो इसके घर पे अपनी एक बेटी सृष्टि को लेके आती है। सृष्टि को अपनी बेटी को लेके आती है बुआ, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था अपने बुआ के बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। बुआ लोग आए, मौसी लोग आए घर पे, बच्चों को अच्छा ही लगता है। तो ये लोग भी बहुत खुश थे कि वाह यार बुआ बहुत टाइम बाद आई है, बहुत मज़ा आने वाला है, इस बार की दिवाली हमारी बहुत अच्छी हो गई क्योंकि छोटी वाली बुआ भी आने वाली हैं। तो ये बहुत खुश थे। जिस दिन ये लोग आए ना बुआ लोग इनके घर पे, उस दिन की शाम के 7 साढ़े 7 बजे की बात होगी। क्या बोलती है स्नेहा अपनी बहन सृष्टि को, जो उसकी बुआ की लड़की थी, उसको कि हम ना अंताक्षरी खेलने के लिए छत पे चलते, बहुत मजा आएगा, पल्लवी भी चलेगी और राजू भी चलेगा, हम सब ऊपर मस्त बैठ कर अंताक्षरी खेलेंगे और उसके बाद जब खाना बन जाएगा मम्मी बुलाएगी तो फिर आ जाएंगे। तो सब भाई बहन बोलते हैं हाँ दीदी दीदी बहुत मजा आएगा। ये सबसे बड़ी थी ना उसमें, चलो दीदी चलते, बहुत मजा आएगा। तो स्नेहा अपने मम्मी को बोल देती है और बुआ को कि बुआ मम्मी हम लोग जा रहे हैं ऊपर खेलने के लिए और खाना बन जाएगा तो आप लोग बुलाने के लिए आ जाना। तो बुआ मम्मी बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ जाओ, हम लोग भी अभी खाना का ही काम कर रहे हैं। ये लोग मस्त छत पे जाते हैं और बैठ के चारों बच्चे अंताक्षरी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मस्त अंताक्षरी खेल रहे खेलते खेलते इनको 20-25 मिनट का टाइम हो जाता है। तभी पल्लवी को आवाज आती है उसके मम्मी के चिल्ला के बुलाने की, पल्लवी बेटा आजा, यहाँ पे आजा, ऐसी आवाज आती है। तो पल्लवी हाँ बोलती है और उठ के चली जाती है। इन लोगों को लगता है कि शायद हो सकता है कि पल्लवी को वॉशरूम जाना होगा इसलिए गई होगी, क्योंकि मम्मी की आवाज पल्लवी के अलावा इन लोगों को नहीं आई थी, चिल्लाने की आवाज। तो पल्लवी नीचे जाती है और उसके बाद वो ऊपर आती ही नहीं है, छत पे आती ही नहीं ऊपर। ये लोग देखते हैं 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, पल्लवी आ क्यों नहीं रही है, कहीं हार रही थी इसलिए भाग तो नहीं गई। चलो भला जाते हैं नीचे देखते हैं, और खाना भी बन ही गया होगा, मम्मी ने बुलाई नहीं अभी तक। तो स्नेहा, राजू और सृष्टि सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आते हैं। सबसे पहले किचन की तरफ जाते हैं खाना देखने के लिए, खाना बना है या नहीं बना है। देखते हैं कि मम्मी अभी भी रोटी बना ही रही होती है। मम्मी को बोलते हैं मम्मी खाना बन जाएगा तो बुला लेना, हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं। ये लोग जाते हैं रूम में जहाँ पे अकेले पल्लवी बैठी हुई थी और पूरे रूम में अंधेरा करके बैठी हुई थी। जो लाइट थी, जो बल्ब था घर का, वो बंद करके रखी थी। ये लोग लाइट ऑन करते हैं और अचानक से पल्लवी को देखते हैं कि चुपचाप बेड पे बैठी हुई है। बोलते हैं क्या हुआ भाई, तू ऐसे उदास होके क्यों बैठी है, और तू छत पे आई भी नहीं, इतना अच्छा खासा हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, तू ऐसे भाग गई, ये तो गलत बात है ना। तू जब खेलती है कोई भी चीज बोलती है खेलने के लिए, हम लोग नहीं भागते रहे, तू क्यों भाग के गई। तो पल्लवी कुछ नहीं बोलती है। इनको लगता है कि हो सकता है किसी बात को लेकर उसको बुरा लग गया होगा, जाने तो कोई बात नहीं, हम लोग जाते हैं अपना बाहर से कुछ देखते हैं, खाने वाने का ढूंढते हैं या मम्मी से पूछते हैं खाना बन ही गया होगा। जाते हैं ये लोग बाहर और खाना बन चुका था। मस्त ये लोग बैठ के खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी मम्मी पल्लवी को बुलाने के लिए जाती है, चल बेटा खाना खा ले, लेकिन पल्लवी खाना खाने के लिए भी नहीं आती है। खाना खाने भी नहीं आती। मम्मी सोचती चलो कोई बात नहीं, उसका पेट भरा होगा, शाम के टाइम में खेलने से पहले कुछ ना कुछ खा रहे थे ये लोग, जाने तो कोई बात नहीं, भूख लगी तो उठ के निकाल के खा लेगी, नहीं लगेगी तो कल सुबह खा लेगी। बाकी सब लोगों का खाना वाना होता है और ये लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बुआ सोई हुई थी एक अलग रूम में,
पापा मम्मी सोए हुए थे अलग रूम में, और ये जो चारों बच्चे थे ये एक ही रूम में सोए हुए थे, क्योंकि इन लोगों को ऐसे एक साथ सोना, एक ही बेड पे बहुत मजा आता था। एक साथ सोएंगे, बहुत मस्ती करेंगे, रात भर बातें करेंगे। ये लोग अपने बेडरूम में सोने के लिए बच्चे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात के 1-1:15 बजे का टाइम होता है, वैसे ही इनके रूम से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब लोग हड़बड़ा के उठते हैं, लाइट वाइट ऑन करते हैं, और जैसे ही लाइट वाइट ऑन करती है स्नेहा, क्या पाती है कि पल्लवी बेड पे बैठी हुई है, और वो पता नहीं क्यों ऐसे अपनी बॉडी अकड़ाई हुई है और ज़ोर ज़ोर से ऐसे कांप रही है और बहुत ज़ोर से हाँफ रही है, और पता नहीं क्या क्या कौन सी लैंग्वेज बड़बड़ा रही है, पता नहीं क्या बोल रही है, बस उसके मुंह ऐसे चल रहा है, पता नहीं ऐसा अजीब सा मुंह चल रहा है, बहुत ही जोर से गुस्से में बड़बड़ा रही है, कुछ वो क्या बोल रही है किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत जोर से चिल्लाते हैं, मम्मी पापा आ जाओ, बुआ आ जाओ, चिल्लाती है स्नेहा। राजू भी डर जाता है बहुत, राजू जाकर कोने में बैठ जाता है क्योंकि छोटा, सबसे छोटा वही था। सृष्टि भी डर जाती है। उसके बाद ये लोग घर वाले, बुआ मम्मी पापा सब भागते हुए आते हैं, देखते हैं कि पल्लवी अभी भी ऐसे हिल रही है, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही है, बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल हो गई थी इस टाइम पे वो। मम्मी पापा पल्लवी को ऐसा बोलते, क्या हुआ बेटा क्या हुआ, बहुत हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। पापा जो थे मुंह पे से पानी फेंकते हैं, और जैसे ही पापा मुंह पे पानी फेंकते हैं वो ऐसे गिरती है और गिर के बेहोश होने जैसे हो जाती है, जैसे कि उसकी बॉडी अचानक से खाली पड़ गई, बिल्कुल उसकी बॉडी फ्री हो गई, वैसी हो जाती है। पापा को समझ में नहीं आता है, उठा के पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समझ में, बोलते हैं कि हो सकता है कुछ खराब सपना देख रही होगी, एक काम करो तुम लोग सो जाओ, सुबह सुबह बात करते हैं। तो बच्चे बोलते नहीं पापा डर लग रहा, पता नहीं क्या क्या कर रही थी वो, अजीब सा लग रहा था हमको। पापा डांटते, बोलते कुछ नहीं होता है, चलो सो जाओ तुम लोग। पापा प्रिंसिपल थे, अब थोड़ा डरते थे पापा से ये लोग, बोलते कुछ नहीं होगा, सपना देखी थी ना, तुम लोग को भी बुरे बुरे सपने आते हैं नहीं कभी कभी। तो ये लोग भी अब पापा के डर से सोने के लिए चले जाते हैं, और पल्लवी भी अब सो गई थी, अब बेहोश थी, पता नहीं अब वैसी सो गई थी वो। उसके बाद अब आता है दूसरे दिन का टाइम। दूसरे दिन जो पल्लवी थी ना, वो बिल्कुल अनकंट्रोल हो गई थी, बहुत ही अजीब सी हरकत कर रही है, बिना मतलब ऐसे ऐसे हिल रही है, अपना सिर भी अचानक से पटकने लग जा रही है, और पता नहीं खुद को चाटे मारना स्टार्ट कर दे रही है, और भाई बहन पूछने जा रहे हैं तो उनको भी पकड़ के मार दे रही है। अब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उसको ना अब इस सिचुएशन में आ गई थी कि डॉक्टर को बुलाया ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उसने डॉक्टर तक को मार दी थी। तो उन्होंने, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करने से पहले मना कर दिया, बोला कि इसको बांध के भाई ट्रीटमेंट करूंगा मैं, ऐसे नहीं करूंगा। उसको बेड में बांध दिया जाता है। ये सब कुछ करते करते शाम का टाइम हो जाता है, शाम के 8 बज रहे होंगे, और पल्लवी अभी भी बेड में बंधी हुई थी। उसके बाद अचानक से जो सृष्टि थी ना, उसको ऐसा लगता है कि बाहर से मुझे कोई बुला रहा है, मतलब घर के बाहर से, सृष्टि आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ सृष्टि, ऐसे किसी की आवाज आती है। सृष्टि जो बुआ की लड़की थी, वो भागते हुए घर से बाहर जाती है। घर से बाहर जाती है, देखती है वहां पे कोई भी नहीं था, लेकिन किसी की आवाज आ रही थी। वो आती है और स्नेहा को बोलती है, दीदी दीदी मुझे किसी की आवाज आई थी और मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, मुझे बहुत डर लग रहा, अजीब सा कुछ हुआ। तो स्नेहा बोलती कुछ नहीं होता यार, तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, चल अपन खाना वाना खाने चलते हैं। ये लोग खाना वाना खाने जाते हैं, और खाना वाना खा के वापस से आज रात में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो पिछले दिन रात में पल्लवी के साथ हुआ था, सेम टू सेम आज सृष्टि के साथ होता है। वैसे ही चीख के उठना, वैसी अनकंट्रोल होना, और वैसे ही सेम टू सेम हरकतें करना। अब सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी, घर वाले समझ जाते हैं भाई साहब कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बहुत ज्यादा। घर वाले पूरी रात नहीं सो पाते हैं। जो बुआ थी, वो जिस दिन पल्लवी को कुछ हुआ था ना, उस दिन बुआ ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं की थी। मम्मी पापा परेशान थे, लेकिन बुआ ने कुछ रिएक्ट नहीं की थी। लेकिन जैसे बुआ की लड़की सृष्टि को कुछ हुआ, वैसे बुआ चिल्ला चिल्ला के रोने लगी जोर जोर से, जैसे सृष्टि मर चुकी है, जिंदा ही नहीं है, वैसे चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। अब ये लोग टेंशन में आ गए। जो इसके पापा थे, स्नेहा के, बोलते हैं बहन चुप हो जाओ, क्या हो गया इतनी जोर से क्यों रो, कुछ नहीं हुआ उसको, पल्लवी भी तो कल से बीमार है ना, अपन कल किसी डॉक्टर को अच्छे बुलाते हैं या कुछ दिखाते हैं, इन लोगों को कुछ दिक्कत हो गई होगी। तो बुआ बोलती है नहीं 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 बचेगी, ये नहीं बचेगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, नहीं बचेगी। पापा बोलते हैं इसके, स्नेहा क्यों नहीं बचेगी, ऐसा कुछ बड़ी बीमारी नहीं हुई है, बच जाएगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन बुआ रात भर बैठ के रोती है, और बुआ के रोने की वजह से कोई नहीं सो पाता है पूरी रात।
लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है वैसे ही छोटी वाली बुआ इनके घर जो आने वाली थी वो घर आती है। जब घर आती है बुआ देखती है कि सृष्टि और इसकी पल्लवी दोनों की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में है। डॉक्टर बुला रहे, डॉक्टर को दिखा रहे, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे। और ये लोग इनको ना हॉस्पिटल भी लेके नहीं जा सकते थे। पता है क्यों? क्योंकि इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि ये लोग बिल्कुल बेचैन हो जाते थे, किसी को मारने पीटने लगते थे। और हॉस्पिटल में ऐसे लोगों को तो कोई ऐसे ही नहीं करेगा ना, फिर वहाँ पे और भी पेशेंट रहते हैं। तो बुआ बोलती है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? तुम लोग को लगता है इनको कोई नॉर्मल बीमारी है? छोटी वाली बुआ बोलती जो आती है, इनको कोई भी नॉर्मल बीमारी नहीं है। इनके ऊपर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई भूत प्रेत का साया है, या तो कुछ ना कुछ इनके ऊपर कराया गया है। तुम समझ नहीं, इनके शरीर देखो, 2 दिन में किसी की आंख इतनी काली हो जाना और ऐसी हालत हो जाना किसी नॉर्मल बीमारी में, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलते हैं, इसके स्नेहा के पापा सीरियस हो जाते, बोलते क्या करे बहन, फिर किसको दिखाए, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो छोटी वाली बुआ बोलती है कि मेरे हस्बैंड किसी को जानते हैं, उनके दोस्त हैं जो कि झाड़ फूक का काम करते हैं, उनको हम घर पे बुलाते हैं। उन्होंने बहुत सिद्धियां प्राप्त की है, माता काली के बहुत बड़े भक्त हैं वो। तो छोटी वाली बुआ अपने हस्बैंड को फोन करती हैं और उनके दोस्त को सेम डे बुलाती हैं। उनके दोस्त आते हैं तो आते से ही बोल देते हैं, इस घर में किसी 2 शैतानी शक्ति का बहुत बुरा असर है, बहुत बुरा। और वो इतना बुरा असर है कि आज किसी ना किसी की मौत तय है। मैं कितना भी कुछ भी हवन कर लूँ, कितना भी पूजा पाठ कर लूँ, कितना भी झाड़ फूक कर लूँ, मैं किसी एक को नहीं बचा पाऊंगा। सृष्टि या पल्लवी दोनों में से कोई एक आज मरने वाला है। अब बुआ और जो बड़ी वाली बुआ थी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, स्नेहा की मम्मी भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं आप कुछ भी करो, आप बस झाड़ फूक स्टार्ट कर दो। वो हवन और झाड़ फूक स्टार्ट कर देते हैं। जो आए थे छोटी वाली बुआ के पहचान के जो बाबा जी, वो झाड़ फूक चालू कर दिए। लेकिन झाड़ फूक होते होते कुछ टाइम में 5 मिनट तक झाड़ फूक हुआ ही था, जो सृष्टि थी वो नहीं बच पाती है, वो खत्म हो जाती है। अच्छा, जो बुआ की लड़की थी वो तो पूरी पोजेस्ड रही थी या फिर Possessed शांत थी हो पूरी गई थी? तरह मतलब से। नहीं, मतलब पोजेस्ड होके वो हरकतें कर रही थी या फिर पड़ गई थी बिस्तर में? नहीं, हरकतें कर रही थी, लेकिन जब झाड़ फूक चालू हुआ उस टाइम पे थोड़े से नॉर्मल हुए थे, और नॉर्मल होते होते वापस हरकतें चालू किए और वापस से उसकी बॉडी बेचैन हो गई और वो खत्म हो गई। अच्छा। अब बड़ी वाली बुआ चीख चीख के रोना चालू कर दी, बहुत ही जोर से चीख चीख के, जैसे कि शायद बड़ी बुआ को पता था कि शायद ये होने वाला है, मेरी बेटी मरने वाली है, ऐसा कुछ। तो बाबा जी बहुत टाइम तक, 2 घंटे तक झाड़ फूक करते 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 बताते हैं कि इस घर में 2 शैतानी शक्तियों को बुलाया गया है और ये काम आपका किसी अपने ने ही किया है। बुलाया गया है। तो ये लोग बोलते क्या बात करें, कौन सा अपना, आप विस्तार रूप से बताओ। सब लोग बोलते हैं, बाबा जी बोलते हैं कि मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। वो बहुत टाइम तक हवन वन करते हैं, अचानक से बाबा जी के अंदर एक झटका सा आता है और बाबा जी बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि इस औरत ने मुझे बुलाया है, जैसा कि बाबा के अंदर कोई आत्मा आ गई है। इस औरत ने मुझे बुलाया है और मैं इन लोगों को लेके जाऊंगी। वापस बोलते हैं कि इस औरत ने मुझे बुलाया है और मैं इन लोगों को लेके जाऊंगा। जैसा कि उनके अंदर 2 आत्माओं ने प्रवेश कर लिया बाबा जी के अंदर, एक मेल एक फीमेल। हाँ, बाबा जी ऐसे आंख खोलते झटके में और बोलते हैं इस घर में शाख चुन्नी को बुलाया गया है और कालिया मशान को बुलाया गया है। कालिया मशान? हाँ, ये जो दोनों टाइप की आत्माएं होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अगर उनको आपने अपने घर पे बुला लिया तो आपके घर पे मौत तय ही है। अगर किसी ने आपके घर पे भेज दिया, आपके घर पे मौत, आपका पूरा खानदान साफ हो सकता है। इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये लोग। तो ये बाबा जी बोलते हैं कि आपके घर की किसी औरत ने बुलाया है उसको। तो ये लोग बोलते हैं आप बताओ तो विस्तार रूप से। बाबा जी बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो औरत अपने मुंह से ये बात बोले। जैसे ही बाबा जी ये बोलते हैं, बड़ी वाली बुआ चीख चीख के रोना स्टार्ट कर देती है, बोलती है हाँ मैंने करवाया है सब कुछ। बड़ी वाली बुआ ऐसे बोलती है। जैसे ये बात बड़ी वाली बुआ बोलती है, सबको एक झटका लगता है कि क्या तुमने करवाया है? बड़ी वाली बुआ बोलती है हाँ मैंने करवाया है। मैं नहीं चाहती थी कि इनकी फैमिली में कोई जिंदा रहे, इतनी प्रॉपर्टी है, भाई का इतना सब कुछ बना के रखा है, और मैं चाहती थी कि मेरी इकलौती बेटी सब कुछ उसका हो। इसलिए मैंने यहाँ पे वो ब्लैक मैजिक अपने घर पे खुद करवाया था। मैंने यहाँ पे उन शैतानों को भेजा था। लेकिन जिस वक्त मैं ये ब्लैक मैजिक करवा रही थी अपने घर पे, उस वक्त पे सृष्टि मेरी बेटी ने देख लिया था, और देखने की वजह से मेरी बेटी की भी मौत हो गई। जिसके लिए मैं चाहती थी कि ये पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो, उस लड़की की ही मौत हो गई। किसी और के लिए गड्ढा खोदी थी, खुद गड्ढे में। हाँ, तो जो भाई साहब थे, जो इसके स्नेहा के पापा, वो उनको धक्का मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। बोलते हैं तू बहन है? किस टाइप की बहन है भाई?
तू मेरी पूरी फैमिली बर्बाद करना चाहती थी, तू चाहती थी मेरे तीनों बच्चे मर जाए, मैं मर जाऊं, मेरी पत्नी मर जाए, किस बात की बहन है? और देख, ऊपर वाला देखता है, जो जैसा करता है उसको ऐसा भरना पड़ता है। तेरी बेटी की मौत हुई है, तुझसे ज्यादा दुख मुझे है तेरी बेटी के लिए कि तेरे जैसी माँ उसको मिली थी, जो तेरी बेटी की मौत हो गई उसकी वजह से। बहुत झाड़ फूक होता है, बाबा जी बहुत झाड़ फूक करते हैं और उनके पूरे घर को एक धागा से, बोल सकते हो, पूरे घर को बांध देते हैं और वो शाख चुन्नी और जो भी कालिया मशान था उसकी आत्मा को कैद करके कहीं पे गड़वा देते हैं। तब जाके इनके घर पे शांति होती है। लेकिन जो 2014 का वक्त था ना, वो वक्त ये लोग आज तक नहीं भूल पाए, क्योंकि वो वक्त था ही इतना ज़्यादा खराब। अगर ये लोग थोड़ा सा अलर्ट नहीं होते, जल्दी नहीं दिखाते, तो शायद इनके घर पे पल्लवी की मौत हो जाती, धीरे धीरे करके एक एक लोगों की मौत हो जाती। जब ये कहानी मिड तक पहुंची नहीं थी ना, तभी मैं समझ गया था कि ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वाला मैटर है। हाँ, यार प्रॉपर्टीज के चक्कर में ना ऐसे ऐसे लफड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे कांड हुए लोगों के घरों में कि क्या बताएं। ये सारी चीज़ों से दूरी रहना अच्छा है। भाई देखो, आप मेहनत कर कमा सकते हो, आप जिंदगी में मेहनत कर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसी फुकट की प्रॉपर्टी किसी से हथिया लेना या किसी से लूट लेना, क्योंकि आपको नहीं पता, आप लूट भी लोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी के साथ क्या होगा, उसके कर्म कैसे होंगे, उसको भुगतना पड़ेगा। सही बात, आप जो करोगे आपकी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा आने वाली। भुगतना पड़ेगा ही, और आपको खुद को भी। हाँ, खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक अच्छी सीख मिली होगी। लाइक ज़रूर कर देना। इस पूरी घटना की जानकारी किसने दिया है? ये स्नेहा ने दिया है। स्नेहा ने ही दी। इसी प्रकार से आप भी, आपके साथ कोई घटना घटी हो, कोई कहानी जुड़ी हो तो लिख के भेज सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, वहां पे पहुंच जाना और लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।